हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद हेमेंद्र। आज हम जेल प्रहरी की 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। इसमें अपन को गलत पद देखना है कि गलत पद कौन सा है। तो चलिए सबसे पहले सीरीज वाले क्वेश्चन में हमें इन सब नंबर का डिफरेंस देखना है। अपन को सबसे पहले सीरीज वाले क्वेश्चन में हमें डिफरेंस देखना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 का है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 का है। अगर इन दोनों का अपन डिफरेंस देखेंगे तो 63 में से अगर 12 जाएगा तो 51 बचेगा। ये डिफरेंस है तो सोल्व हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर 8 तक डिफरेंस आता है तो अपन को आगे सोल्व करना है। 8 से ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो अपन को क्वेश्चन डिफरेंस से सोल्व होने वाला नहीं है। तो अपन चले इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर देखते हैं क्योंकि ये संख्या बहुत ज़्यादा है, ये कुछ स्क्वायर से ही सोल्व हो सकती है। तो स्क्वायर से देखते हैं अपन। 1 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर करके देखते हैं अपन। 1 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 आ रहा है। चलिए अगला लेते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो रहा है, प्लस 4 8 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो 12 आ रहा है, तो ये इससे भी सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए अपन अब क्यूब करके देखते हैं। अपन इसका क्यूब करके देखते हैं। अब क्यूब से कभी सोल्व हो जाए तो हो जाए। तो चलिए 1 इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो रहा है। इसके बाद 2 इंटू 2 प्लस 2 का क्यूब, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब 8 12 हो रहा है। मतलब ये सेटिस्फाई है, ये क्यूब से ही होगा। चलिए तीसरा देखते हैं अपन। तीसरा नंबर देखते हैं अपन देखते हैं अब 12 वाला। 12 इंटू 3 प्लस 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 36, प्लस ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। 36 प्लस 27 ये हो रहा 63। 63 भी आ रहा। अब चलिए अपन 63 के बाद देखते हैं। 63 गुणित 4 प्लस 4 का क्यूब करके देखते हैं अपन। तो 63 गुणित 4, 63 गुणित 4 ये हो जाएगा 252, प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा 64। अगर 252 में अगर 64 जोड़ेंगे अपन तो 316 हो रहा। ये इससे भी सोल्व हो जाएगा। इसके बाद अपन 316 करके देखते हैं। 316 316 गुणित 5 प्लस 5 का क्यूब करके देखते हैं अपन। इससे कभी सोल्व होता है तो 316 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1580 आएगा। 1580 प्लस 5 का क्यूब आएगा 125। इन दोनों को जोड़ने पर 1704 आएगा। 1704 आएगा। ये भी आ रहा है। नहीं सॉरी, इनको जोड़ने पर 1380 आ रहा, और इनको जोड़ने पर 125 आ रहा, तो 1705 आ रहा। 1705 आएगा इसमें। 1705 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में 1704 दिया हुआ है, तो इसमें जो गलत पद है वो 1704 है, क्योंकि सोल्व करने पर 1705 आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 1080 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 54 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। मतलब एक भूखंड का क्षेत्रफल है। एक भूखंड का एरिया देखते हैं अपन। पहले तो अपन एक आयत बना लेते हैं। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 1080 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई 54 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत के क्षेत्रफल के बराबर इसको रख दो। लंबाई कितनी हो जाएगी? 1 से मान लो, चौड़ाई मान लो 54। तो इस 54 से इसको कैंसिल कर दो, इससे 18 से कर दो। 18 से 3 बार जाएगा और ये
60 बार जाएगा, 18×108, ये इससे जाएगा 20 बार, तो 20 आ गया इसकी लंबाई और 54 आ गई चौड़ाई। तो चलिए अब इसका अपन परिमाप देखते हैं। एक आयताकार भूखंड का इसकी चौड़ाई, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 इंटू लेंथ कितनी है 20 निकल के आया, और अभी चौड़ाई कितनी है 54, तो 54 और 20 इन दोनों को जोड़ने पर हो रहा 74, 74 गुणित 2, तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 148 हो गया। तो 148 सेंटीमीटर इसका परिमाप आएगा। द्विघात समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल है, तो इसके मूल ज्ञात करना अपन को। तो इस 5x प्लस 6 को ऐसा तोड़ना है अपन को कि जोड़ने पर ये 5 आए और 5x आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो ऐसा अपन कौन सा नंबर ले सकते हैं, 3x प्लस 2x प्लस 6, तो इनको जोड़ने पर तो 5x आ रहा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 6 आ रहा। मतलब चलो इसको सोल्व करते हैं अपन। x² प्लस 3x, अब अपन x, एक x और एक x और बचा प्लस 3, इसके बाद अपन यहाँ से 2 कॉमन आएगा, फिर यहाँ से x कॉमन बचा और यहाँ से 2 में अगर 6 का अपन डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 3 तो सेम आ गया। तो एक बार इसको लिख देते हैं x प्लस 3 और इसको एक बार लिख लेते हैं अपन x प्लस 2। तो ये अगर बराबर से इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे दोनों, x बराबर -3, x बराबर -2, तो इनके मूल आ जाएंगे -3 और -2, ये इसका आंसर आ जाएगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज, पहले तो अपन समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 100, त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। तो यह समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ये भी 60 डिग्री की होती है, ये भी 60 डिग्री की होती है, ये भी 60 डिग्री की होती है। तो इसका जो परिमाप आएगा वो 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 48, तो 3 से 48 कैंसिल हो जाएगा 16 बार। अब अपन को क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसका जो फार्मूला है 3/4 a², तो √3/4 इंटू 16 हो जाएगा। तो 4 से कट जाएगा 4 बार, तो 16 चौक 64, 64√3 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। महाजन और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात 8:7 है। 6 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 19:17 होगा, तो 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो महाजन और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात, तो महाजन और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात 8x मान लेते हैं और इनकी आयु का अनुपात, संजय की आयु का अनुपात, ये महाजन और ये संजय, इनकी आयु का अनुपात 8:7 हो गया। इसके बाद 6 वर्ष पश्चात, तो 6 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 19:17 हो जाता है। तो चलिए ये इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 17 में अगर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 आएगा, 136x प्लस 17 छंकी 102 हो जाएगा, इजिकल टू 19 सतह 133 आएगा, 133 100 हो जाएगा इसका। और 19 में अगर 6 का गुणा करेंगे अपन तो 114 आएगा, 19 छंकी 114 हो गया। चलिए इसको x में से x माइनस कर लेते हैं तो 3x बचेगा, और इसमें 114 में से 102 गया तो 12 बचेगा। 114 में से अगर 102 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। 3 से इसको काटेंगे तो x इजिकल टू 4 हो गया। तो x का मान यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं।
तो 8 चौक 32 हो गया, 32 तो हो गई इसकी महाजन की आयु, और 7 चौक 28, 28 हो गई इसकी संजय की आयु। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें 10-10 साल और जोड़ना पड़ेगा। जब 10 वर्ष पश्चात आयु आएगी इनकी, तो ये इसकी हो जाएगी 42 वर्ष, और इसकी इसमें अगर 10 साल और जोड़ देंगे तो 38 वर्ष हो जाएगी। तो इनकी आयु का अंतर ज्ञात करना है। तो 42 में अगर 38 माइनस करेंगे तो 4 वर्ष आएगा। तो अपना आंसर ये फर्स्ट नंबर, ये वाला आंसर आएगा अपना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 29 है और गुणनफल 100 है। तो अगर इनको दोनों को जोड़ने पर 29 आएगा और इनका मल्टीप्लाई करने पर 100 आएगा। तो 10 गुणित 10 तो 100 तो आ रहा है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर 29 नहीं आएगा, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं अपन, 20 और 5 25 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं अपन, 20 और 9 तो 29 तो हो रहा, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 180 हो रहा, जो लेकिन अपन को 100 लाना है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये ऑप्शन तो हो ही सकता है, क्योंकि 3 अगर ऑप्शन नहीं है तो ये चौथा ऑप्शन तो होगा। चलो इसको सोल्व तो अपन करते हैं। 25 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 29 आएगा, और 25 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। ये ऑप्शन सेटिस्फाई है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार 20,000 रुपये के अंकित मूल्य के किसी वस्तु पर 7% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है इसमें। तो सेलिंग प्राइस का अपन फार्मूला लगा लेते हैं। तो अंकित मूल्य मल्टीप्लाई 100 माइनस जो भी छूट दी हुई है उसको माइनस करके अपन 100। तो अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है अपना 20,000, तो अंकित मूल्य 20,000 हो गया। इसके बाद 7% की 2 छूट दी है, 2 बार छूट दी है, तो अपन को 2 बार छूट लिखना पड़ेगी। तो पहली छूट हो गई अपनी, अगर 100 में से 7% छूट दी मतलब 93% बचा, 93/100 गुणित 93/100। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य 4 शून्य हो गई नीचे की, तो अपन ऊपर भी 4 शून्य कैंसिल कर देते। और अब अपन 93 में 93 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8,649 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्योंकि मल्टीप्लाई करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा। और इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 17,298 इसका आंसर आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निर्देश, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सीरीज का क्वेश्चन है, तो अपन सबसे पहले सीरीज में अपन डिफरेंस देखते हैं। इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 22 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में। इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस आ रहा, अगर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, इसमें आ रहा 24 का डिफरेंस। तो एक सीरीज बन रही है अपनी 22 के बाद 24 आ रहा। अब अगर 24 के बाद अब 26 आएगा, क्योंकि 2 को छोड़कर एक सीरीज बन रही। तो 156 में अपन 26 को जोड़ देते हैं। 156 + 26, इन दोनों को जोड़ने पर 6 और 6 12, 5 और 1 7 और 1 8, 182 अपना थर्ड ऑप्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो चलिए पहले तो अपन को एक नियम होता है बोर्डमास का नियम, BODMAS। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद ओ से ऑफ आएगा। ऑफ को सोल्व करना मतलब हिंदी में इसे का बोलते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि का, तो उस का को सोल्व करना है। इसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले डिवाइड करना है अपन को। तो क्वेश्चन में ब्रैकेट भी नहीं है और का भी नहीं है, इसके बाद डिवाइड है क्वेश्चन में, तो इसमें इसका डिवाइड करना है अपन को। तो डिवाइड करने पर, इन दोनों के डिवाइड करने पर कितना आएगा, 48 में अगर इसका डिवाइड करेंगे तो 41 आएगा। और तो अपना चलिए पहले इनको स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। वापस अपन क्वेश्चन लिखते हैं। 3800 माइनस 22 मल्टीप्लाई 41, 1 से इंटू 7 बचा। तो इन दोनों का वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइड के बाद अपन को मल्टीप्लाई करना है। तो 3800 माइनस
इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर अपन को 902 मिलेगा, 902 आएगा इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर। अब अपन को इसमें से ये माइनस करना है, तो 10 में से 2 गया तो 8 बचा। इसके बाद एक बच नहीं, 10 में से अगर 1 जाएगा तो 9 बचेगा। इसके बाद 8 बचा। इसके बाद 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और लास्ट में ये 7 है, तो इससे अपन को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। ये अगर ब्रैकेट में इधर है तो ये नीचे आ जाएगा ब्रैकेट के इधर लाने पर इसको। तो 7 से अगर 7 चौक 28, इसके बाद एक बार जाएगा, 7 बचा, 7 चौक 28, तो 414। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना 414। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक कार्यकुशल है, तदनुसार बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो फ्रेंड्स पहले अपन ने इसमें कार्य क्षमता दी हुई है, तो अपन कार्य इफिशियंसी लिख लेते हैं पहले, ए और बी की इफिशियंसी। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है, ए की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है, बी ए की अपेक्षा मतलब ए से 50% अधिक कुशल है, तो 150 आ जाएगा। ये 50% अधिक कुशल हो गया। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अपन इसको 50 से काट देते हैं, तो 50 दूनी 100, 50 या 150 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये एक कार्य को 12 दिन में करता है, मतलब ये इसकी कार्य क्षमता है। ये अगर इफिशियंसी है, इफिशियंसी हमेशा टाइम के इन्वर्स होती है, तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये इन्वर्स हो गया तो चेंज हो गया। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए एक कार्य को 12 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो एक ही कार्य एक दिन में कितना कार्य करता है, 12। तो ये 3 से कितना ज़्यादा, 3 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो अपन इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो इसका आंसर आएगा 8 दिन, 8 दिन इसका आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि ए को 500 में से 270 अंक मिले तो डी को कितने % अंक मिले। तो चलिए अपन पीछे से लेते हैं इसको कि डी की अपेक्षा 20%, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, डी की अपेक्षा सी को 20% कम मिले। तो इसको अगर 100 मिले होंगे तो 20% कम, इसको 80 मिले, इसको 80 मिले होंगे। तो अब अगला को देखते हैं। बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, सी की अपेक्षा, अब बी से अपन कंपैरिजन करते हैं, तो बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तो 80 पर 25% निकाल लो अपन सीधा सट, तो 25 चौक 100, 4 से 20 बार जाएगा, 20 चौक 80। तो इसको अगर 20% अंक, 20 अंक अधिक मिले हैं तो 80 से ये 100 हो जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, यदि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, बी की अपेक्षा 10% कम, तो ए को कितने अंक मिले, 90 मिले। 10% कम अंक मिले तो ए को 90 अंक मिले। ए को अगर 90 अंक मिले तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि ए को 500 में से 270 अंक मिले तो डी को कितने % अंक मिले। तो ए का अपन ए को पहले परसेंटेज में निकाल लेते हैं इसको, तो 270 में से 500 अंक मिले, तो 270 में से 500 अंक मिले तो कितने % अंक मिले, तो मल्टीप्लाई 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 55 25 और 5 चौक 20, 54% अंक मिले। तो अपन इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल कर लेते हैं, चारों में 1 1 शून्य। इसके बाद तो ए को 500 में से 270 अंक मिले, तो ए को यहाँ पे कितने मिल रहे, मतलब इससे अपन को कंपैरिजन करना है। तो
अगर इसमें अपन 8 का मल्टीप्लाई करें, नहीं 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अपन 6 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 54 आ रहा, 54%। तो क्वेश्चन में डी को कितने परसेंट अंक मिले, तो डी में भी 6 का मल्टीप्लाई कर दो अपन, तो सबका सेम ये अपना परसेंटेज में निकल जाएगा। तो 10 गुणित 6 60%। तो डी को 60% अधिक अंक मिले, डी को 60% अंक मिले। ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। 6 संख्याओं का औसत 32 है। 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि पहली 3 संख्याओं में से प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दिया जाए और शेष 3 संख्याओं में प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या है। तो 6 संख्याओं का औसत है मान लो 20 है, 6 संख्याओं का औसत है 32, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 152 हो गई इनको मल्टीप्लाई करने पर। अब क्या बोल रहा, यदि 3 संख्याओं में 2 की वृद्धि कर दिया जाए तो टोटल संख्या हो गई 152। इसके बाद क्या बोल रहा, यदि 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो 2 + 2 + 2 सब में 2 की वृद्धि कर दी जाएगी, तो टोटल संख्या टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और शेष जो 3 संख्या बची हुई है इसमें प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए, तो अगर प्रत्येक में से 4 घटाएंगे, 4 + 4 + 4 तो टोटल कितना घट जाएगा, 12। तो अपन इसमें से 12 माइनस कर देते हैं, बटे टोटल संख्या कितनी है, 6 है अपनी टोटल संख्या। तो चलिए इसको माइनस कर लेते हैं अपन। 152 में से अगर 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा माइनस का, तो 152 - 6 बटे 6 हो जाएगा। तो 152 में से अगर अपन 6 माइनस करेंगे तो 12 में से अगर 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 186 हो जाएगा, 186। 186 में अगर टोटल संख्या कितनी है, 6, तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो एवरेज निकल जाएगा अपना। तो 6 × 18 और एक बार जाएगा 31, 31 इसका आंसर आएगा, 4th नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। टू एक्स + 3y रेशियो 3x + 5y इजिकल टू 18 रेशियो 29 हो तो x और y बराबर है। तो इसको सोल्व करते हैं अपन। टू एक्स + 3y बटे 3x + 5y इजिकल टू 18 रेशियो 29। तो अपन सोल्व करते हैं इसको, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को। तो 19 में अगर 2 का गुणा करेंगे अपन तो 58 आएगा, 58x + 29 × 87y हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 18 × 54x + 18 × 5 90y हो जाएगा इधर। तो अब इनको माइनस कर x x और y को सेम कर लेते हैं अपन। तो x और y दोनों को माइनस कर लेते हैं। x में से इसमें ये माइनस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। 58 में से अगर 54 माइनस होगा तो 4x, और 90 में से 87 माइनस होगा तो 3y। तो x और y की वैल्यू निकल के आ गई, तो 4x इजिकल टू 3y हो गया। तो x बटे y, x 3/4, 3/4, तो पहला ही आंसर है 3/4। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 230 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। अगर रेलगाड़ी के साथ प्लेटफार्म हो या पुल हो या अगर कोई भी उधर हो, तो ये सब इसमें जुड़ती है, रेलगाड़ी में ये दोनों जुड़ जाती है। तो अपन 120 में से 230 इन दोनों को प्लस कर लेते हैं पहले। तो ट्रेन की लंबाई के साथ ये प्लेटफार्म की लंबाई भी जुड़ जाएगी, 3 2 5 और 350 हो गया है, टोटल हो गया 350। अब क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति की गति से चल रही है, तो 90
किलोमीटर, तो उसे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आंसर सब सेकेंड में दिए हुए हैं, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए अपन को 5/18 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 18 पंजे 90, पच्चम 25 हो गया है। तो इसमें 25 का अगर अपन डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 25 एकम 25 और 25 चौक 100, 14 सेकेंड लगेंगे इसको पार करने में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। "101 और 120 के बीच की संयुक्त संख्याएं कितनी है"। संयुक्त संख्या मतलब इसके बीच कितनी भाज्य संख्या है, इसके बीच अपन को भाज्य संख्या देखनी है। भाज्य संख्या वो जिसमें खुद का और दूसरी संख्या का भाग चला जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए 101 और 120 के बीच अपन संयुक्त संख्या देखते हैं। तो इसके बाद 102 हो गया, इसके बाद 104, इसके बाद आएगा 104 के बाद 105 भी भाज्य संख्या है, इसके बाद 106 भी भाज्य संख्या है, इसके बाद 108 भी भाज्य संख्या है, 107 भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या है, इसके बाद 110 भाज्य संख्या है, इसके बाद है 112 भाज्य संख्या है, इसके बाद 114 भाज्य संख्या है, इसके बाद 115 भाज्य संख्या है, इसके बाद 116 भाज्य संख्या है, इसके बाद 118 भी भाज्य संख्या है, इसके बाद 119 भी भाज्य संख्या है, इसके बाद 120 भी भाज्य संख्या है। तो टोटल संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और कोई संख्या छूट तो नहीं गई, 117 भी भाज्य संख्या है, मतलब टोटल संख्या हो गई 14। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। ₹6800 को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि प्रत्येक भाग पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/3 वर्ष में साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 3/1/2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के बराबर हो। मतलब साधारण ब्याज के बराबर रखना है अपन को। तो चलिए अपन साधारण ब्याज के फार्मूले से ही इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, सोल्व होता है कि नहीं। तो देखते हैं अपन साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो अपन पहले दर और समय को लेके करते हैं। दर कितनी है 6 इंटू समय को अपन 3 तारी 9 और 1 10/3 हो जाएगा समय, ये 3/1/3 को अपन सोल्व करेंगे तो 10/3 हो जाएगा, डिवाइड में 100 और दूसरे भाग पर 4% और 3/1/2 को सोल्व करेंगे तो अपन 3 दूनी 6 और 1 7/2 हो जाएगा ये, इंटू 100 से 100 तक कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इस 2 से 4 2 बार जाएगा तो 7 दूना 14 हो गया इधर। इसके बाद इसमें इसको सोल्व करेंगे तो 2 आएगा, 3 दूना 6 तो 20 आ गया ये। तो 20 और 14, एक भाग में 20 और दूसरे भाग में 14 है, ए और बी मान लो इसको। तो इसको और कैंसिल कर सकते हैं अपन, तो अपन इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो 10 और 7 आ गया ये, तो 17 और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 6800 दिया हुआ है। इन दोनों को जोड़ने पर 17 आ गया और क्वेश्चन में 6800 दिया हुआ है। तो एक किसके बराबर हो गया 400 के बराबर हो गया एक। तो क्या बोल रहा है इसमें साधारण ब्याज अपन दोनों भाग निकालना है इसके, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों भाग में तो निकल जाएगा ये। तो 400 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आएगा और 400 में अगर 7 का करेंगे तो 2800 आएगा। 4000 एक भाग 4000 और 2800 इन दोनों को मिलाने पर 6800 हो रहा है। तो 4000 और 2800 ऑप्शन में देखते हैं अपन कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड वाला ऑप्शन आ रहा है।